मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा मगध विश्वविद्यालय, बिहार की ओर से हिंदी विभाग में आज पुनः हम लोग जो बातचीत करने जा रहे हैं वो छायावाद पर जो चर्चा हो रही है उन्हीं चर्चाओं को गति देने का काम करेंगे। और उसी गतिमान छायावाद के परंपराओं में जब आपने देखा कि उसकी प्रवृत्तियाँ एवं विशेषताएं, इन दोनों पे जो बातचीत हो रही थी, जिसमें आपने देखा कि प्रकृति, प्रेम, मानवीकरण अलंकार, व्यक्ति से समष्टि तक, व्यक्ति विशेष, प्रतीक, बिंब इत्यादि इत्यादि पर चर्चा हुई। आज चर्चा मैं छायावाद के लयात्मक शैली पे करने जा रहा हूँ, यानी कि लय, इसकी हेडिंग बनेगी लय। तो छायावाद में कविताएं बिल्कुल लयात्मक रही हैं। आप कोई भी कविता छायावाद की उठाकर देख लें, किसी भी कविता में गद्यात्मक शैली बहुत कम है। बाद में पंत भले ही आगे चलकर जब युगांत लिखने लगे, और आप जानते हैं कि 1935 के बाद छायावाद अवसान की ओर जाने लगा, तब पंत की कविताएं थोड़ी सी गद्यात्मक होने लगी। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि 18 वर्षों के काल में जयशंकर प्रसाद से लेकर महादेवी वर्मा, पंत और आपका ये निराला, सबकी कविताएं लयात्मक रही है। आप जरा देख लीजिए किसी की कविता उठाकर, सब में जो लय है, जो गति है, वो देखने लायक है। आप उनकी कोई भी कविता आप पढ़ सकते हैं, उसमें आप पाते हैं कि उन कविताओं में एक लय है, अंत में तुकांत है, तुकांत शैली का भी प्रयोग किया गया है। लयात्मक शैली के प्रयोग में आप देख रहे हैं कि तू भूल नरी पंकज वन में, जीवन के सुनेपन में, आ प्यार पुलक से भरी ढुलक, आ चूम पिलन के विरसलक। या आप कह सकते हैं वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, उमड़कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ऐसी कविताएं जब आप पढ़ते हैं, उनकी लयबद्ध तरीके को देखते हैं, तो आपको मिलता है कि ऐसी लयात्मकता किसी और काल में नहीं रही है। भले ही छंद मुक्त कविताएं भी निराला लिखने लगे, लेकिन उसमें भी एक लय दिखती थी। वो लय जो बना हुआ था लगातार, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते हुए उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर वह भाग गया, सुनकर क्या तुम भला करोगी मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय तो नहीं थका सोई है मेरी मौन व्यथा। ये जो लयात्मकता है, ये जो एक गति है, वो निश्चित रूप से छायावाद की कविताओं को विभोर करती है, आनंददायी करती है। और इन्हीं कविताओं को पढ़ने सुनने दोनों में बहुत ही आनंद आता है। आप जब छायावाद की कविताओं को पढ़ते हैं तो एक लय के कारण जो आनंद मिलता है, संगीत उभरता है, वो संगीत आपको कविता अपनी ओर खींचती है। आप जानते हैं कि केवल लय के कारण ही नहीं, बल्कि इसके तुकांतता के कारण भी कविताएं संगीतमय हो जाती है। और फिर उस संगीत रूपी कविता, आप जानते हैं ना, जयशंकर की सारी कविताएं संगीत में ढाली गई है, पंत की कविताएं ढाली गई है, महादेवी वर्मा की कविताएं ढाली गई हैं। तो ये जो संगीत है, ये जो गीत है, ये पूरे छायावाद के दौर में व्याप्त है और काफ़ी तेज़ी से इसका प्रचार प्रसार हुआ। भले ही प्रगतिवाद में इसकी कमी दिखती है और वहाँ जाकर फिर चीज़ें बदलती हैं, क्योंकि वहाँ चीज़ें एक तरह से परिवर्तित हो जाती है। आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ चांद, धरती, फूल, सुमन, पत्ती, हरियाली इत्यादि 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 सुंदरता के प्रतीक है। लेकिन वही प्रगतिवाद में आप जानते हैं कि ललाट से टपकते हुए गाल पर आए हुए पसीने की बूंद वही सौंदर्य का मूल कारण है और केंद्र बिंदु है। आप भूल जाते हैं गुलाब को और सीधे आ जाते हैं किस पे, तो वो मक्के की सुनहरी सफ़ेद बालों पर। कहा जाता है कि सौंदर्य के प्रतिमान बदलते हैं। आगे ने कहा कि सौंदर्य के प्रतिमान बदल गए, और निराला ने तो कह दिया कि खुल गए छंद के बंद। तो खुल गए छंद के बंद
ये लेकिन तब कहते हैं जब छायावाद का दौर अपने अवसान की ओर जाता है। तो छायावाद ने पूरी तरह से, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि छायावाद पूरी तरह से लय में, गति में और तुकांतता से भरी हुई संगीतमय कविता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास कल देखी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।